गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे भारत का इतिहास के बारे में, जो कि क्लास आज इतिहास का क्लास वन है। तो हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक को जानेंगे। बहुत सारे क्लास आता रहेगा इतिहास, भारत का इतिहास। हम लोग जैसे भारत के इतिहास पर गर्व करते हैं, भव्यता इतिहास के बारे में पूरा जानेंगे। लेकिन इसे जानने के लिए हम लोग अच्छे तरह से जानेंगे। इतिहास को हम लोग तीन भागों में विभाजित करेंगे। एक प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों भागों में भाग करेंगे। ये जो सभ्यता है, इसमें मानस आदि मानव थे, जिसमें उनकी कोई पहचान ऐसे लिखित साक्ष्य नहीं था। उसमें कुछ पत्थर चित्रकारी देखकर हम लोग को पता चलता था इस प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम लोग प्री हिस्टोरिकल कहते हैं। और जो ये वाला काल है, इसमें हम लोग को लिखित साक्ष्य मिलते हैं, पर हम लोग पढ़ नहीं पाते। और इसमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और हम लोग इससे पढ़ भी पाते हैं। जो ऐतिहासिक काल में, इसमें हम लोग अंग्रेज आ गए, मुगल के बारे में पढ़ेंगे, नेहरू यार के बारे में, देश स्वतंत्र कैसे हुआ, महात्मा गांधी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वैसे पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया के सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इतिहास के हम लोग तीन भागों में पढ़ेंगे, क्लास बाय क्लास। इसके बारे में हम लोग को पता चल जाएगा आज इतिहास कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है, पहले जानेंगे इतिहास क्या है। हम लोग को इतिहास क्या है, चलिए। इतिहास इति प्लस हास से बना है, जिसका अर्थ, इति का अर्थ होता है बीती हुई और हास का अर्थ होता है घटित हुआ। अतः हम कह सकते कि अतीत का अध्ययन करना है इतिहास कहलाता है। मतलब हम लोग को जो बीता हुआ समय है उसके बारे में जानना या अध्ययन करना, इस चीज़ को हम लोग इतिहास कहेंगे। बस इतिहास हो गया, इसके बारे में हम लोग जान गए। अब आ गया ये बंदा, ये आदमी है कौन, ये है कौन, सबको पता चल रहा है। लेकिन हिस्ट्री का जनक इसे कहता है, इस आदमी को हिस्ट्री का जनक कहा जाए। इसका नाम है हेरोडोटस। हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इसे फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास कहा जाता है, अतीत का अध्ययन को हिस्ट्री कहा जाता है, और इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ गया इसके बारे में थोड़ा सा देखें। इतिहास का जो मानव था, जो अफ्रीका महाद्वीप में मानव पहले जन्म हुआ। इसका मतलब हम लोग तो इंसान पहले नहीं हुआ, इंसान से पहले हम लोग को रूप था, जो हम लोग बंदरों का रूप कह सकते हैं, बंदरों से पहले वनमानुष का रूप कह सकते हैं। उस जो मानव था, वनमानुष से हम लोग इंसान जो बने हैं, हम लोग का धीरे धीरे विकसित हुआ है। ये जो अवस्था है हम लोग का अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। हम लोग का ये जो अवस्था, ये जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये जो तीनों रेखा के बीच में जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें भयानक गर्मी भी पड़ता है, बारिश भी होता है, गर्मी होता है, वर्षा भी होता है। और ये जो मौसम है, ये जो जगह है, इसमें इंसान को पहनने के जीव के लिए वातावरण बहुत अच्छा वातावरण है। इसीलिए यहाँ पर इंसान सबसे पहले यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में इंसान आए। उसके बाद ये जो इंसान था, ये जो इंसान था वो जब सभ्य बने, इंसान अफ्रीका महाद्वीप में मनुष्यों का पालना, कौन सा द्वीप को पालना कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को इंसान का पालना कहा जाता है। और सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। सभ्यता एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। और अफ्रीका जन्म अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप को कहा जाता है। वो जो हम जब विश्व भूगोल पढ़ाएंगे तब देखेंगे। लेकिन पालना कहा जाता है। इतना समझ में आ गया।
इतिहास का जानेंगे कैसे? लोग जानेंगे ऐतिहासिक चीज़ से या किस चीज़ से है। एक इतिहास का जानने का दो तरीका है, पुरातात्विक और ऐतिहासिक। मान लीजिए साहित्यिक जो है, जो कोई विदेशी लिखा है, कोई हमारा देश का कोई साहित्यकार लिखा है या विदेश का कोई साहित्यकार लिखा है, यूनानी, चीनी या अरबी, कोई भी ऐसा साहित्यकार जो लिखा है हम लोग को देश के इतिहास के बारे में, तो इससे हम लोग को पता चलता है हम लोग का देश का इतिहास कैसा था। और देश के इतिहास के बारे में भी हम लोग जानते हैं किसी इतिहासकारों के बारे में। ये तो हो गया साहित्यिक इतिहास। लेकिन हम लोग पुरातात्विक जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे? कहीं ना कहीं अभिलेख मिलेगा, कहीं सिक्का मिलेगा, स्मारक मिलेगा, चित्रकला मिलेगी। किसी भी गुफा में चित्रकला बनाए, उस चित्रों को देख से पता चलता है कि उस समय में इंसानों को जो आसपास के माहौल देख रहे हैं उसी चीज़ को हम लोग चित्र में उतारते हैं। तो उसी तरह उस समय का माहौल कैसा था उस चीज़ को देख कर वो लोग चित्रकला में किसी गुफा में दर्शाते थे। तो उससे हम लोग को पता चलता था अभिलेख। कोई भी राजा महाराजा अपने बारे में बड़ा बड़ा अभिलेख बनाते थे, उसी में उसका नाम, उसके बारे में पूरा लिखते थे। कोई सिक्का मिल गया, उस ज़माने में इस तरह का सिक्का चलता है, उस सिक्का से भी हम लोग को इतिहास का बारे में पता चलता है। और अब आ गया इतिहास। इतिहास क्या है पता चल गया। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस है। उसके बाद आ गया इतिहास को हम लोग 3 भागों में जब विभाजित करेंगे हम लोग कहें प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक को हम लोग प्री हिस्टोरिकल, इसको हम लोग प्रोटो कहेंगे, और हम लोग इसको हिस्ट्री से कहते हैं, आधुनिक हिस्ट्री भी कहते हैं। तो इसको पाषाण काल भी कहते हैं। ये जो प्रागैतिहासिक काल, इसको पाषाण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पत्थर का युग था। इस युग में पत्थर का आविष्कार हो गया था। इंसान सिर्फ खानाबदोश था, खाना सिर्फ खाता था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल में हम लोग प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक, मुगल के बारे में, नेहरू के बारे में, अंग्रेजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग प्रागैतिहासिक का भाग है वो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल था जो 25 लाख BC से 12,000 BC तक साल तक चला था समय काल। ये जो समय काल था 25 लाख से 12,000 BC तक जो समय काल था उसको हम लोग पूरा पाषाण काल। इस समय में इंसान जन्म हो गया था। अफ्रीका में रहते थे आदमी लोग। जो हम लोग का जो पूर्वज थे वो अफ्रीका में रहते थे। उस समय आदमी खानाबदोश था, मतलब खाना सिर्फ खाता था। कहीं से भी कुछ मिले पकाकर, आग में जलाकर, भून कर खा देते थे। आखेट करते थे। खानाबदोश था। ये जो इतना समझ में हो, उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेंगे। मान लीजिए ये जो ईसा मसीह का जन्म को हम लोग सिर्फ 0 कहेंगे। उसके बाद जो उनका आयु बढ़ते गया, 1 AD, दूसरा AD, ये जो साल है इसको AD कहेंगे। ये जो बढ़ते गए इसके हम लोग को जो प्रेजेंट अभी जो वर्तमान 2023 चल रहा है, ये जो इसको AD कहेंगे। जो इससे पहले जो आ गया उसको हम लोग BC कहेंगे। इसमें हम लोग का 25 लाख साल आ गया। उसके बाद आ गया 20 लाख। उसके बाद घटते 0 तक आ गया, 1 तक आया। उसके बाद 0, उसके बाद घटते। ईसा मसीह के जन्म के बाद BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को हम लोग BC कहेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम लोग AD कहेंगे। सिर्फ इसको हिस्ट्री को, उस साल को दर्शाने के लिए किया गया है। ठीक है, इतना समय में आ गया। इससे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल क्या था। इसमें पत्थरों का खोज हो गया था। बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े पत्थर से शिकार करते थे, आखेट करते थे। खानाबदोश थे। खाना को आग का खोज हो गया था। आग से पकाकर खाते थे। ठीक है, उसके बाद आ गया हम लोग एक तो और देखेंगे मध्य पाषाण। दूसरा जो पार्ट है मध्य पाषाण काल। ये जो साल था इसमें हम लोग 12,000 AD से लेकर 5,000 AD तक
ये भी थोड़ा लंबा काल चला था। इसमें जो पत्थर का साइज़ था, पत्थर छोटे छोटे थे इसमें, क्योंकि इंसान का दिमाग जो विकसित हो रहा है, वो जो पत्थर से हम लोग जो छोटा छोटा हथियार, बड़े बड़े हथियार से जो जानवरों को शिकार करते थे, उसमें उन लोग का एनर्जी का बहुत लॉस हो रहा था। उन लोगों ने देखा कोई एक बड़ा सा लकड़ी ले लिए, और जो पत्थर को छोटा सा पत्थर को यहाँ पर धागा से बांध दिए। वो जो पत्थर से उसको जो शिकार करते थे, जो जानवर को सिर पे मार मार के उन लोग को मार देते थे, उसी से उन लोग खाना शिकार करते थे। उन लोग को मस्तिष्क का विकास होते गया, पत्थर छोटे छोटे। तो इस काल को हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं, माइक्रोलिथ, क्योंकि इस समय में पत्थर का छोटा छोटा रूप आ गया था, इसलिए हम लोग इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। उसके बाद आ गया तीसरा वाला नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ये जो काल है इसको हम लोग 5000 एडी से हम लोग 3000 एडी तक रहेंगे। इसमें पत्थर और छोटे छोटे होंगे, इंसान विकसित होते गया। इस समय इंसान कुत्ता ये जो पहला प्राणी है, इंसान पालना नवपाषाण काल में किसी पशु पालन करना सीखे, कुत्ता पाल लेते और कृषि करते थे, कृषि करते थे, इस काल में करते थे वो लोग। उसके बाद आ गया ताम्रपाषाण काल, ये 4वां पार्ट है, ताम्रपाषाण काल। ये जो काल था इसको चिलकोलिथ कहते हैं, चिलकोली। इस काल में मृतहांड मिले हैं, मृतभांड मिले। मृतभांड उसके मिट्टी का कोई भी बर्तन को, उस समय मृतभांड होते थे, मिट्टी का बर्तन होता था, उसमें जो साइड में जो डिजाइन चित्रकला बनाई जाती थी, उसमें उस चीज़ को मृतभांड कहते थे। इससे इतना क्लियर होगा। पूरा पाषाण काल का 4 भाग है, पूरा पाषाण काल का 4 भाग है। हम लोगों को देखिए, अब पाषाण काल का 4 भाग है। एक है पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, जो कि 12000 एडी से लेकर 5000 एडी तक रहा। उसमें पत्थर छोटे छोटे थे। उसके बाद आ गया नव पाषाण काल, उसमें 5000 एडी से लेकर 3000 एडी तक। उसमें कुत्ता का पालना हो गया था, किसी का ना इंसान सीख गए थे। और ताम्रपाषाण काल, इसको हम लोग चिलकोलिथ कहते हैं। समय के अनुसार इस चीज़ का नाम बदलते गया। चलिए ठीक है। उसके बाद और एक तो है जो टॉपिक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंसान को जब इंसान हम लोग शोध करता, भारत के जो वैज्ञानिक थे शोध करने लगे, तब उन लोगों को कुछ पता चला इसमें कि उन लोग को जो चेन्नई का मद्रास का कोलडीवा जो मद्रास के हैं उन लोग पता चलेगा। मद्रास के कोलडीवा में उन लोग को पहला कंकाल मिला, कंकालों का शव मिला। तो कंकाल का शव देख के पता चला ये बहुत प्राचीन आदमी है। और जो शव मिला वो लोग को मद्रास का कोलडीवा में पहला मिला। उसके बाद उन लोग को एमपी में मिला भीमबेटका, एमपी का, मध्य प्रदेश का भीमबेटका में चित्र मिला उन लोग को। गुफा के अंदर जो चित्र मिला उन लोग को पहला मिला। वो जो चित्र है पूरा देखने से आपको पता चलेगा ड्राइंग है, 1-2 साल से पुराना नहीं होगा। लेकिन उस चीज़ का जब जो कलर का रिसर्च किया गया तब पता चला कि ये कम से कम जो पाषाण युग है उसी युग का है, तो पता चला। उसके बाद चावल यूपी में चावल मिला, पहला चावल मिला। उस जगह का नाम क्या है आपको पता है? कोलडीवा। सॉरी, मद्रास में कोलडीवा नहीं है, गलत बता दिया हम। मद्रास का जगह है कोलडीवा नहीं है, पल्लवरन है। मद्रास का जगह है पल्लवरन, तो हम लोग पता चल गया। और जम्मू कश्मीर में एक तो मिला है बुरछोम। वो जो ठंडा से बचने के लिए इंसान जो कोई गुफा टाइप का घर में घुस जाते थे और कुत्ता बाहर रहता था उस समय। और जो ऐसा दृश्य हम लोग को जम्मू कश्मीर में मिला है। तो हम लोग को पता चल गया कि मद्रास का पल्लवरन में हम लोग को कंकाल मिला है पहला। उसके बाद भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में चित्रकला मिला है, गुफा चित्रकारी।
और यूपी में चावल मिला है कोल्डिवा में, पहला चावल मिला है कोल्डिवा। और बुरछोम जो जगह जम्मू कश्मीर में बुरछोम है, उस जगह में हम लोग को जम्मू कश्मीर में मतलब बुरछोम मिला है, मतलब घर मिला है एक तो, जो इंसान उस समय ठंड से बचने के लिए रहते थे, वैसा दृश्य को हम लोग को मिला है। तो और पता चलेगा चावल का पहला खेती हम लोग को हुआ है, चावल किसी इंसान पहले हम लोग 7,000 BC में पहला किया है। किसी करने का उसमें प्रवासी क्या था, इंसान प्रवाह करते इधर उधर घूमते रहते, लेकिन घूमते घूमते उन लोग को पता चल गया कि किसी करने से हम लोग एक जगह स्थायी में रह सकते, तो उन लोग पहला 7,000 BC में किसी करना शुरू किए। उन लोग उस समय प्रवासी थे, घूमते थे उन लोग, प्रवासी थे। और कुत्ता के साथ घूमते थे। और उन लोग का उस समय कृषि में चावल नहीं आया था, पहले गेहूँ आया था, गेहूँ और जो ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि इस जो टॉपिक है किसी प्रवाह कुत्ता जो इस समय कहाँ हुआ था, तो इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।